भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वरन्। बोल भक्ति महारानी की जय। माता भक्ति दोनों पुत्रों के साथ जब तातथैया करके थिरकती नाचती संकीर्तन गाती सनकादिकों ने देखी। नारद जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भक्ति मां को प्रणाम किया ज्ञान वैराग्य के साथ। भक्ति मैया ने सनकादिकों को भागवत भगवान के साथ प्रणाम किया व्यासपीठ को और कहा महाराज आपके इस पावन भागवत रस ने मेरे पुत्रों को स्वस्थ कर दिया। अब मैं विधिवत बैठ के इस पूरे अमृत को पीना चाहती हूं। कहां बैठ जाऊं? अहम प्रतिष्ठामी। सनकादिक बोले देवी ये जितने भी श्रोता बंधु भक्त वैष्णव बैठे हैं तुम इन सबके हृदय में जाके विराजमान हो जाओ। क्यों? क्योंकि जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी बैठ जाए फिर उस भक्त को भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, भगवान ही उस भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति महारानी भगवान की प्राण प्रिया है, प्रियतमा है। भगवान भक्ति जी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि दीवाने हैं। तो जहां जहां भक्ति महारानी जाती हैं पीछे पीछे वो भी पहुंच जाते हैं। तो आपके भवन में यदि भक्ति महारानी विराजमान हो जाएंगी तो भगवान अपने आप ही खिंचे चले आएंगे और आपके भवन में तुम ना भी चाहो तो भी जबरदस्ती घुस जाएंगे। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य यानी 14 भुवनों में परम धन्य वही है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी का निवास हो। माताएं साफ सफाई करना बहुत अच्छी तरह जानती है, भाइयों को इतना ज्ञान नहीं होता। तो आपके भवन में यदि गंदगी होगी भी तो भक्ति महारानी जब वास करने लगेंगी तो इतनी सफाई कर देंगी, मकान को भवन को ऐसा झाड़ पोंछ के चमका देंगी कि ठाकुर जी का तो बहुत मन है सबके भवन में बैठने का, पर बैठने लायक भी तो हो। एक कुत्ता भी जहां बैठता है वहां अपने पैरों से स्थान को ठीक बनाता है और उसे उचित लगता है तब बैठता है। तो त्रिभुवनपति उन परम प्रभु को बैठाना चाहते हो तो उनके योग्य भूमि भी तो बनाओ। ठाकुर जी बैठने को भवन में झांकते हैं पहले के भवन कैसा है, ढूंढते ही रहते हैं कि खाली मकान मिले तो कब्जा करें, और मकान खाली हो तब तो कब्जा हो जब भवन में देखते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट इतने भरे पड़े हैं कि ठाकुर जी दूर से ही समझ लेते हैं हाउसफुल, यहां जगह नहीं है भैया पैर रखने के लिए। तो बाहर से ही ताक करके झांक करके लौट जाते हैं। और जिसके भवन से ये सारे भाग गए और भक्ति महारानी जी ने अपना अड्डा जमा लिया, सारे दुर्विकारों को झाड़ पहुंच करके भगा करके साफ करके और चमका देती हैं। और मेरे प्रियतम प्रभु को क्या पसंद है उन्हीं तदनुकूल अपना और भवन का श्रृंगार करके सुसज्जित होके प्रियतम की प्रतीक्षा में जब बैठ जाती हैं तो हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। ठाकुर जी अपना भवन अपना साकेत वैकुंठ सब छोड़ छाड़ के प्रविशति हृदय तेषां उसी भक्त के हृदय में बरबस प्रविष्ट हो जाते हैं। और एक बार प्रविष्ट हो पाए तो उनकी प्रियाजी उनके पाद पद्मों को ऐसा पकड़ती हैं, ऐसा बांधती हैं, ऐसा जकड़ती हैं कि वो जीवन में फिर दोबारा लौट ही नहीं पाते, हमेशा के लिए
कैद हो करके उस भक्त के भवन के बंदी बन जाते हैं। प्रभु को बांधने में सामर्थ्य यदि है तो उनकी भक्ति महारानी में, वही उन्हें बांध सकती है। जल्दी से तो वो किसी के भवन में घुसते नहीं, और जिस पर भवन में घुस के कब्जा कर लें तो जीवन में फिर खाली करने वाले भी नहीं, हमेशा के लिए प्रविष्ट हो जाते हैं। एक ब्रज की गोपी थी, जमुना के किनारे आंख बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी। देवर्षि नारद निकल पड़े और ध्यान मग्न ब्रजवाला को देखा तो नारद जी को सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ। संत जिसका ध्यान लगाते हैं वही ध्यानगम्य तत्व श्री कृष्ण आज इन गोपियों के आगे पीछे नाचते डोल रहे हैं। तो जिसका ध्यान लगाया जाता है वह स्वयं इनके आगे पीछे भागता है, तो फिर ये किसका ध्यान लगाने आई है? कौतुक हुआ नारद जी को। तो गोपी के सामने आके बैठ गए। थोड़ी देर में ब्रजबाला के नेत्र खुले। नारद जी को देखते ही तुरंत प्रणाम किया। नारद जी बोले, देवी जी मैं पूछ सकता हूं कि आंख बंद करके किसका ध्यान कर रही थी? बोली भाली गोपी तुरंत प्रणाम करके बोली, महाराज अब कहा बताऊं, मैं तो आफत की मारी हूं, अपनी समस्या को समाधान ढूंढ रही हूं, मैं काऊ को ध्यान ना कर रही। अरे क्या समस्या बताओ? ब्रज गोपी बोली, महाराज आप परम संत हो, समाधान बताओ तो समस्या सुनाओ। हाँ हाँ सब समाधान बताऊंगा, समस्या तो पता चले। तब गोपी ने अपनी समस्या सुनाई। महाराज सबसे बड़ी समस्या ये है, ये नंद को छोड़ो, टेढ़ी टांग बालो यशोदा नंदन मेरे चित्त में ऐसो चिपक के बैठ गया हो कि वाके चक्कर में घर को कछु काम मुंह पे ना हो सके। मैं बावरी है गई, परेशान है गई, वाके चक्कर में कछु काम ना हो गए, रोज सास की गाली सुननी पड़े। अब तुम आज की सुन लो महाराज। आज मैं सवेरे सवेरे जगी, मेरी सास बोली, बहू जाने गैया दोला। मैंने दोनी उठाई, गैया दोबे गौशाला आई, और गौशाला में जैसी गैया दोबी लगी सुई नंद को लाला मेरे बगल में आके खड़ो है गयो। मुस्कुरा के बोलो, भाभी सब रोज दूध दोह लेगी, मुंह को ना पिवाएगी, सवेरे को मैं भी भूखो डोल रहा हूं। बस बात कन्हैया की मोहनी मूरत देखते ही मैं एकदम बावरी है गई। मैं बोली, अरे लाला तू भूखो है, चल खोल अपना मोड़ो। कन्हैया ने मुंह फाड़ दियो। मैंने बर्तन की जगह सबरो दूध बाकी मुंह में धो दिया, और मैं धोती गई, वो गटागट पी तो गयो। मैं बड़ी प्रसन्न हो रही थी वाकू दुग्ध पान कराए के, और इतने में सास चिल्ला के बोली, ए बहू बर्बाद कर दियो तेने सबरो दूध। तब मुंह को ध्यान आयो, दूध तो सब धरती में पड़ो है, वहां कोई नंद को लाला नहीं। वो केवल मेरे भाव जगत का भावनात्मक कृष्ण था, जो मेरे भीतर ऐसा बसा बैठा है कि जब भी एकांत मिलता है वो तुरंत आके सामने खड़ा हो जाता है। अब सबरो दूध धरती में जब मैंने देखो, मुझको बड़ी लाज लगी। सास ने 1000 गारी दी, राम राम तेरी बुद्धि बाबरी है गई, कि मति खराब है गई है, कहते ने भांग पी राखी है। अब मैं कहा कहती सास से सुन के रह गई। सास झल्ला के बोली, अब मुकुंद धान कूटनी है, जल्दी से चावल निकाल, मैं चावल बनाऊंगी, भात बनाऊंगी आज। मैं आंगन में आके मूसल लेके धान कूटने लगी। जहां एकांत भयो, वो नंद को छोरा फिर सामने खड़ो है गया। अरे भाभी नाराज है गई है का, कैसी मुंह लटकाए बैठी है? महाराज का बताऊं, बाकी मोहनी मूरत देखते ही मैं बिल्कुल पागल है गई। मैं फिर वहां से बातें कर भी लगी। कितनी देर तक कहा बातें वही मोह होशना है। जब सास झल्ला के पड़ी, ए बाबरी कौन से बैठी बैठी बतिया रही है, तब मुंह को होश आयो, वहां कोई नंद को लाला ना है, अकेली बैठी बातें कर रही। सास ने फिर आके 1000 गाली सुनाई। झल्ला के बोली, बिल्कुल बाबरी है गई, जा जाके जमुना जल भरला, पानी की बूंद ना पीवे को। मैं मटकी लेके पानी भर में चली आई जमुना तट। अब जमुना जल तो मैंने भर लियो महाराज, पर मटका इतना भारी के सिर पे ना उठा पाई। सोच में लगी, कहा करूं, सुई नंद को लाला आ गयो। अरे भाभी मैं ऊंचाई दूं का? मैं बोली, अरे लाला बड़े मौके पर आए, ने एक सहारो लगाए दे। वह कन्हैया ने हाथ लगायो, मैंने मटका उठायो, धम दी से गिर के फूट गयो। तब होश आयो, वहां कोई नंद को लाला ना। अब मटकी मेरी फूट गई महाराज। घर में जाती 1000 गाली फिर सुननी सास की। मैं तो तंग आ गई आनंद के छोरा से।
आज मैंने उठान ली कि जब तक या चित्त चोर को चित्त से ना निकारूंगी तब तक घर को काम कबू ना कर पाऊंगी। सो महाराज में आंख बंद करके वही अभ्यास कर रही थी कि चित्त में घुस तो गया अब या निकलेगो कैसे। मैं वो अभ्यास कर रही हूं। अब आप ही बताओ, मैंने तो सबरी कोशिश कर ली, मुंह पे ना निकले, आप ही बताओ। नारद जी तो सिर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान, ऐसा विपरीत योग करने वाला साधक पहली बार देखा। दुनिया तो मेरे से यही पूछती है, महाराज घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, राख लगा करके पंचाग्नि तप रहे, गर्मियों में इतना सब कर रहे हैं, पर आंख बंद करते ही फिर वही संसार घूमता है। संसार कैसे निकले, माधव में मन कैसे लगे, ये तो सारी दुनिया सुनाती है अपनी समस्या, पर ये समस्या पहली बार सुनी कि वो चित्त चोर ऐसो चिपक के बैठ गए हो कि निकल तो ना है महाराज, अब घर को काम कैसे करूं ये बताओ। जिसकी एक झलक पाने के लिए महात्मा कितना कितना साधन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तब जाकर के एक हाथ झलक मिल जाए पदनक चंद्रिका की तो अपने को कृतार्थ मानते हैं कि एक झलक आज कुछ मिली। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो यस्मिन मनोधिष्यति, विषयों से जो अपना चित्त हटा करके जिस चरणों में लगाना चाहते हैं, धन्य है ये ब्रजबाला कि उसी चित्त चोर को बाहर निकालने के लिए ध्यान लगा रही है, समाधिस्थ होने का प्रयास कर रही है। संसार के विषयों में मन लगाना चाहती है, फिर भी मन लग नहीं रहा। मुग्धेयम किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांति माकांक्षति। तात्पर्य है कि जल्दी से तो वो आता नहीं, और यदि कहीं आ गया तो लाख प्रयास कर लो, फिर वो निकलने वाला नहीं, छा जाता है। बंसी में जब तक मछली नहीं फंसी तभी तक बची है, और बंसी यदि फंस गई तो फिर चाहे जितना प्रयास कर ले मछली बचने वाली नहीं है। तो बंसी वाले के भी चितवन से जो एक बार फंस गया, घायल हो गया, वो फिर बचता नहीं। दुनिया सब छुड़ा देती है मीरा की तरह, उस बंसी की तान में ये चमत्कार है। इसलिए सनकादिक कहते हैं भक्ति महारानी से, देवी तुम इन समस्त भक्तों के हृदय भवन में विराजमान हो जाओ, ताकि प्रभु के योग्य इनका हृदय भवन बने और माधव इसमें आकर के विराजमान हो। नारद जी अब प्रश्न करते हैं, भगवान भागवत के श्रवण से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य के साथ पुष्ट हो गई, ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा, परंतु बड़े बड़े पापी इस जगत में पड़े हैं, क्या उन पापियों का पाप भी नष्ट हो सकता है भागवत श्रवण से? और हो सकता है तो कौन कौन सा पाप कट सकता है ये बताओ। सनकादिक मुस्कुराए और बोले, नारद जी कौन कौन सा पाप कटता है ये तो प्रश्न खत्म करो। हम कहते हैं जीवन भर जिसने पाप के अलावा कुछ भी न किया हो। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला शकामिनः सप्ताह यज्ञेन पुनंतलौ पुनन्ति ते। कलिकाल में बड़े से बड़े पापी भागवत सुधा सरिता में सराबर होते ही स्वच्छ हो जाएंगे, ये हमारा दावा है। बोले आज तक कोई स्वच्छ हुआ है? सनकादिक बोले, नारद जी हम तुम्हें एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। शर्मा जी तो बेचारे बड़े सीधे सच्चे थे, पर उनकी पंडितानी बहुत खतरनाक थी। नाम था उनका श्रीमती धुंधुली देवी। जब तक लड़ाई झगड़ा न हो जाए, पड़ोसिन पर दो चार वाक युद्ध न हो जाए, तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता था। पंडित जी बेचारे सीधे सच्चे थे, जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई, तो एक दिन ब्राह्मण के मन में इतनी गिलानी हुई कि गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़ के वन में चला गया। वृक्ष के नीचे आंसू बहा रहा था कि एक संत निकल पड़े। संत ने रोते ब्राह्मण को देखा तो द्रवीभूत हो गए। उन्हें लगा कि बेचारा कोई एकांत में ब्राह्मण साधक मेरे प्रभु के लिए विलाप कर रहा है,
कितना जीवन यूं ही चला गया, इसलिए इस जंगल में मेरे प्रभु को याद करके रो रहा है, चलो इसको कोई मार्गदर्शन दिखाऊं। ऐसा विचार करके साधु पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य वो विप्र तुम कथम रोदसी, ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है हमें बताओ। ब्राह्मण ने अपनी सारी पीड़ा विस्तार से बताई और कहा, महाराज क्या बताऊं, पूर्व जन्म के पाप उदय हुए, शादी को कितने साल बीत गए, कोई बच्चा नहीं। सुन करके संत ने मन में सोचा, रे राम राम, मैंने तो सोचा मेरे प्रभु के लिए रो रहा होगा, ये तो बेटा बेटी के लिए रोने आया है जंगल में। तो समझाने लगे, देखो ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। ब्राह्मण देवता, बेटा बेटियों से सुख मिलेगा ये तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। जो वस्तु आपके पास नहीं है आप उसी में सुख मानते हो। हे भगवान, किराए के मकान में रहते हैं, अपना मकान बन जाए बड़े सुखी हो जाए। अब मकान बन गया सुखी हो गए, बोले साहब मकान तो बन गया, गर्मी बहुत पड़ती है, जरा एयर कंडीशन और लग जाए, एसी लग गया सुखी हो गए। बोले साहब वो तो सब ठीक ठाक है, पर मकान बड़ा दूर है घर मार्केट से, थोड़ा गाड़ी का साधन और मिल जाए। जुटाते रहो जितना जुटा सकते हो साधन, पर सुखी कब हुए जरा पूछो। जिनके पास ये समस्त साधन हैं उनसे भी तो पूछ के देखो वो कितने सुखी हैं। इसलिए ब्राह्मण, तुम्हारे पास बेटा नहीं है इसलिए तुम बेटे में सुख ढूंढ रहे हो, बेटा हो तो बड़े सुखी हो। अरे जानवरों के दर्जनों बच्चे होते हैं, कितने सुखी हैं। संतान से सुख मिलेगा ये तुम्हारी भ्रांति है। ब्राह्मण बुरा मत मानना, तेरे भाग्य की रेखाएं स्पष्ट कह रही हैं, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नई वच नई वच, 7 जन्म तक तेरे को कोई संतान नहीं होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण ने बड़ी जोर से सिर पटका धरती में। संत जी घबरा गए, रे ब्राह्मण क्या करते हो, ऐसे सिर पटकोगे मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मरने तो मैं बैठा ही था, आपको देख करके मुझे लगा कि आप संत हो, मेरा कष्ट दूर करोगे, सो आपने तो मेरा कष्ट 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की सुना दिया। मैं कुछ नहीं जानता महाराज, मुझे आपको बेटा देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना महाराज। संत जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान, बिना मतलब की ब्रह्म हत्या मोल ले ली हमने। अरे ब्राह्मण, जब तेरे भाग्य में विधाता ने नहीं लिखा तो मैं तुझे संतान कहां से दे दूंगा भाई। बोले नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छित, अभी मरता हूं, नहीं तो बेटा दो। संत जी ने समझ लिया कि ये निश्चित मर जाएगा। बोले अच्छा अच्छा भाई सुनो सुनो ब्राह्मण, अब इतनी जल्दी ना करो, एक निवेदन हमारा सुन लो, हम भगवान के नाम से एक फल तुम्हें दे रहे हैं, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना है तो भगवान ने चाहा निश्चित बेटा ही होगा। आप तो ब्राह्मण खुशी के मारे नाचने लगे। धन्य हो, साधु बड़े सरल होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। और खूब महिमा गा करके पंडित जी दौड़े दौड़े घर आए। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी दौड़ी दौड़ी आई, क्या लायो महाराज? देखो कितना सुंदर फल है, जल्दी से खाओ। पंडितानी ने माथा पकड़ा, हे भगवान, गला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो। मैंने आज तक क्या फल नहीं खाया जो एक फल दिखा रहे हो हमको? पंडित जी बोले, भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, खाएगी तो बेटा होगा, बहुत बड़े सिद्ध बाबा ने दिया है मेरे को। पूरी कहानी सुना दी। ओहो, ऐसा फल है ये, तब तो मैं अवश्य खाऊंगी। आप अपना काम करो, अभी मैं नहा धो के पूजा पाठ करके फिर पाती हूँ। हाँ ठीक कह रही है, जरूर ध्यान से पा लेना। ठीक है महाराज, विश्वास दिला दिया। पंडित जी पड़ोसी के यहाँ चले गए गप्पे मारने के लिए कि देखना अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजने वाली हैं। बहुत बड़े सिद्ध संत का आज दर्शन मिला था, वो सब सुनाते फिर रहे थे जगह जगह। और पंडितानी घर में फल लिए बैठी हैं, हे भगवान, खाऊं क्या ना खाऊं? ये तो सीधे सच्चे हैं, चाहे जिसकी बातों में आ जाते हैं, पर मैं ऐसी बातों में आने वाली नहीं हूं।
बहुत दूर की सोचती हूँ, बहुत आगे पीछे की सोचना पड़ता है। सोच ही रही थी कि पड़ोसन आ गई। धुंधली बहन क्या सोच रही है बैठी बैठी, अरे सखी तू खूब आएगी। हमारे स्वामी जी को न जाने किस बाबा बैरागी ने एक फल पकड़ा दिया, कह रहे हैं इसको खाएगी तो बेटा होगा। अब तू बता, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास। मैं इन बातों को नहीं मानती, पर समझ में नहीं आता क्या करूं। पड़ोसन बोली, देख बहन ऐसे मत बोल, संतों के वचनों में बड़ी शक्ति होती है। यदि किसी संत ने फल दिया है तो मुझे तो भरोसा है तू खाएगी तो निश्चित बेटा होगा। और एक बात बता, न भी हुआ बेटा तो फल कोई नुकसान करने वाला तो है नहीं, कोई दवा तो है नहीं जो तू इतना डर रही है और सोच रही है। अरे भगवान का नाम लेके पाले, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई नुकसान की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, धुंधली बोली, तो तू कहती है तो पा ही लेती हूं, पर एक बात बता, मैंने सुना है गर्भिणी स्त्री ज्यादा तेज भाग भी नहीं सकती। पड़ोसन बोली, तो तुझे कहां दौड़ में हिस्सा लेना है? अरे मत भागना, ये कोई समस्या है? धुंधली बोली, देख बहन वैसे तो मुझे कहीं नहीं भागना दौड़ना, परंतु घर में ये आग लग गई तो भगना नहीं पड़ेगा, समय का क्या भरोसा। पड़ोसन ने कान बंद किए, हे भगवान क्या उटपटांग बातें सोच रही है बैठी बैठी। अरे शुभ शुभ सोच, कहीं कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम लेके पाले। अच्छा तू कहती है तो पा लेती हूं, पर मैंने तो ये भी सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती। पड़ोसन बोली, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, अपनी ननद को बुला लेना, 4 महीने पहले से बुला करके उसी से सब काम करवाना। जब बुआ बनती हैं वो तो बधाई तो देनी ही पड़ती है, तो 4 महीना पहले से उसी से काम करवाना, बाद में बधाई दे देना। धुंधली बोली, बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद महाचोटी 4 महीना की कह रही है, 1 महीना भी घर में आ गई तो मेरा तो घर साफ कर जाएगी, मैं कभी नहीं बुलाने की। पड़ोसन बोली, ठीक है मत बुलाना, कोई नौकर चाकर रख लेना, सब घर के काम हो जाएंगे, तू तो भगवान का नाम लेके फल खा ले। अच्छा बहन तू कहती है तो खा ही लेती हूं, पर एक बात और सुन। क्या? बोले मैंने सुना है सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, सही बात है? बोले हाँ बहन सुना तो मैंने भी, ऐसा ही है। बोले हे भगवान, तब तो मैं ये खतरा कभी मोल नहीं लेने वाली, मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। सुखवद निवसेत गर्भम तदा में मरणम भवेत एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादिक कहते हैं नारद जी इतने कुतर्क किए कि डर के मारे आखिर में उसने फल खाया ही नहीं। पड़ोसन बेचारी समझा समझा के माथा गर्म हो गया, सो चली गई, तेरे को जो बुद्धि में आवे सो कर, पर इसने फल नहीं खाया। इतने में छोटी बहन आ गई इसकी। बहन क्या कर रही हो? धुंधली ने सारी कहानी उसको सुनाई। छोटी बहन यही चाहती थी इसके कोई ना हो तो एक मेरा बेटा ये गोद ले लेगी और सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो छोटी बहन ने और माथा खराब कर दिया, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? सब कपास तक। मेरी बात मान, मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं है बहन, मेरे को बच्चा होने वाला है, मैं तुझे वचन देती हूं अब की बार जो मेरा बेटा होगा उस पर तेरा ही अधिकार हो, और ये फल तू अपनी गैया को खिला दे। इतने वर्षों से घर में बंद है, उसके भी तो कोई बछड़ा नहीं हो रहा। देखे महाराज जी के वचन में कितनी शक्ति है, फल की परीक्षा भी हो जाए। अतः ये फल तू गाय को खिला, बेटे का बेटा तुझे मिल जाएगा, कोई खतरा नहीं, और फल की परीक्षा भी हो जाए। धुंधली बोली, वाह बहन तूने तो मेरी सारी समस्या चुटकियों में ही हल कर दी, बहन हो तो तेरी जैसी हो। बड़ी खुश हो गई, चुपचाप गाय को फल खिला दिया। पतिदेव लौटे, कहो देवी फल खाया? बोले हाँ महाराज, तुम्हारे जाते ही उसी वक्त बोल पा लिया मैंने, झूठ बोल गए। और बातें बनाती रही कि मुझे बड़ा फायदा हो रहा है। कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने चुपचाप रात में धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने उसे अपना बता करके पतिदेव को समझा दिया। बोले वाले पंडित जी खुशी में नाचने लगे, बड़ा भारी पुत्र जन्मोत्सव मनाया। और ठीक उसके 3 महीने बाद साधेनु सुसवेर भकः, जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी एक बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम।
बड़ा ही सर्वांग सुंदर दिव्य पुत्र गाय का। मात्र कान ही गाय जैसे थे, बाकी तो बिल्कुल मानव जैसे। गांव वालों को पता चला, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धैन्वा बाल प्रसूतस्तु दैवरूपी कौतुकम्। बधाई हो पंडित जी महाराज, कहां तो एक बेटे का मुंह देखने को तरसते रहते थे, अब तो तुम्हारी गाय ने भी बेटा दे दिया, दो बेटा हो गए। भाई भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। पूरा गांव पंडित जी के सौभाग्य की सराहना करने लगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, दोनों बच्चों के नामकरण हुए। गाय के पुत्र का कान गाय जैसा है, इसलिए नाम गौकर्ण, और अपने बेटे का नाम तो धुंधली घड़ी हो गई। सुनो जी, 9 महीने कष्ट मैंने भोगे हैं और तुम नाम रखने के लिए खड़े हो गए। अच्छा, बुरा क्यों मानती है, तू नाम रख दे। बोले मेरा बेटा तो नाम मैं ही रखूंगी। हाँ रखो। बोले मेरा नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, जैसी थारी मर्जी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। दोनों ने ख्याति प्राप्त करी, एक विख्यात तो दूसरा कुख्यात। गौकर्ण जी जिस गली से निकल जाएं, लोग श्रद्धा से चरण छूने को दौड़ पड़े, इतनी भीड़ लग जाए। और धुंधकारी जिस गली से गुजर जाए, लोग ताला बंद करके भग जाए, घरों में छुप जाएं, इतना दुष्ट। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयाविति गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी बहुत ही दुष्ट प्रकृति का हुआ। चोरी करे, डकैती डाले, व्यभिचार में प्रवृत्त होकर घर की सारी संपत्ति नाच गाने में लुटा डाली। घर के बर्तन तक उठा के बाजार में बेच दिया। अब पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहै। हे भगवान, कहां जाऊं, किसके पास बैठूं, किसको अपनी समस्या सुनाऊं। इससे तो अच्छा है कि कहीं एकांत में जाके आत्महत्या कर लो। प्राणास्त्यजामि दुखेन, मरने को निकल पड़े। पहले भी निकले थे, क्यों? बोले बेटा नहीं। आज फिर मरने निकल पड़े, क्यों? बोले बेटा क्यों है। यही समस्या है। जब तक अपनों की प्रताड़ना न मिले तब तक संसार छूटता नहीं, उसी में रस दिखाई पड़ता है। ये मिल जाए, वो मिल जाए। जब अपनों से थप्पड़ लगती है तभी वैराग्य होता है। दिन से हम चिपके बैठे हैं। एक बार लोहा सोना आपस में बातें करने लगे। सोना लोहे से बोला, क्यों रे, पिटता भी तू भी खूब पिटता है, मैं भी खूब पिटता हूं। दोनों की पिटाई होती है और एक जैसी होती है, पर तू जितना चिल्लाता है उतना मैं नहीं चिल्लाता। सोना पिटता तो है पर इतनी आवाज थोड़ी होती, और लोहा पिटे तो महाराज पूरा मोहल्ला को पता चल जाता है, इतना चीखता है। तो स्वर्ण ने पूछा, तू इतना चीखता क्यों है? लोहे ने कहा, मित्र तू सोना है और लोहे से तू पिटता है, और मेरी विडंबना यह है कि मैं भी लोहा, मुझे पीटने वाला भी लोहा। मैं अपनों से पिट रहा हूं, तू परायों से पिटा है। तो पराया कोई पीटे तो उसकी पीड़ा सह ली जाए, पर अपना पीटे तो व्यक्ति कहां जाए। इसलिए तू मेरी वेदना को समझ नहीं सकता। बोलो राधे 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 राधे। तो आज अपना ही बेटा धुंधकारी पीट रहा है, तो अब आत्मदेव जिसके लिए इतना रो रो करके संत के बल को लेके आया, आज उसी ने रुलाया तो भागा। गौकर्ण जी ने देख लिया तो हाथ पकड़ के रोक लिया, और 2 श्लोकों में बड़ा ही दिव्य उपदेश शास्त्रों का दिया। पिताजी ये बताइए, संसार में आपको सुखी कौन नजर आता है? न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास,
थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास। इसलिए पिताजी ये दुनियादारी का झंझट छोड़ो, राम जी का भजन करो। आत्मदेव ने कहा बेटा तूने बिल्कुल ठीक कहा, यही बात है एक संत ने मुझे पहले समझाई थी पर मेरी मति मारी गई, मेरी समझ में नहीं आई। आज तेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है। बेटा मेरा मन भी कहता है कि मुझे भजन करना चाहिए, पर क्या करूं, मन लगता नहीं। कैसे मन लगाऊं? गौखड़ जी कहते हम बताते हैं। दो बातों का पहले अभ्यास कर लो। संसार में बांधने वाली दो रस्सियां हैं पिताजी। विवेक से चिंतन पूर्वक इन दो रस्सियों को जिसने खोल दिया वही संसार से मुक्त हो गया। वो दो रस्सियां कौन सी हैं? देहिस्थिमान् सरुधरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया स्वतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी ये जो शरीर है ना, इस शरीर को ही हम आत्मा माने बैठे हैं, सारा जीवन इसी के पोषण में लगे रहते हैं, जबकि ये हमारा स्वरूप नहीं, ये हमारी पंचायती धर्मशाला है जिसमें हम कुछ दिन के लिए किराए से रहने आए हैं और सारी जिंदगी सारी संपत्ति धर्मशाला की सजावट में लगा दे। अरे धर्मशाला तो दूसरों की है, जब चाहेंगे पंच छोड़ा लेंगे। पंचायती मामला है किन पंचों का? चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पंचायती धर्मशाला में बहुत से यात्री रहते हैं। इस देह में भी न जाने कितने जीवाणु कीटाणु सब भरे हैं। आप भी इसमें देह में रह रहे हैं, पर आप अपना अधिकार मान के रह रहे हैं। धर्मशाला में आपने कमरा बुक करा लिया, महाराज जी का आश्रम में आप केवल 7 दिन के लिए बुकिंग कराए हो। अब 7 दिन प्रेम से रहो, जाओ अपनी सूरत। परंतु कोई कब्जा ही करके बैठ जाए, हम कमरा खाली ही नहीं करेंगे। और जो पंचायती मामला है, राजी नहीं तो गैर राजी, भगना तो पड़ेगा, सामान फेंका जाएगा। तो जो लोग प्रेम से रहते हैं और आदेश मिलते ही खाली करके चले जाते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट उनको होता है जो कब्जा किए बैठे हैं, छोड़ना नहीं चाहते। अरे 5 साल मकान पे रह लो तो कब्जा होता है, तो जहां 50-50 साल रहे जिस मकान में, वो कौन खाली करना चाहेगा? तो फिर यमराज को, यमदूतों को भेजना पड़ता है खाली करवाओ। और यम के दूत आके मार मार हंटर पिटाई करते हैं और सारा सामान बाहर फेंकते हैं। तो वो दुर्गति से बचना चाहो तो आदेश मिलते ही खाली करके चल दो, कब्जा मत करो। धर्मशाला में धर्मशाला की तरह रहो। धर्मशाला की तरह रहने का मतलब ये ज्ञान होना चाहिए यात्री को कि हमें खाली करना है, ये हमारा मकान नहीं है। ये बस विवेक बना रहो तो घर की तरह आराम से साफ सफाई भी करो। धर्मशाला का मतलब ये भी ना समझ लो चलते समय बलवई निकाल के ले गए या चाहे जहां तोड़ फोड़ कर गए, ये भी गलत बात है। घर की तरह रहो पर घर नहीं है, ये ध्यान रखो। बोलो राधे राधे। देहिस्थिमान् सरुधरे भिमतिं त्यजत्वम्। और दूसरी बात, न ये हमारा घर है, न ये यात्री हमारे घर के हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई सूरत से, कोई बंबई से, कोई जयपुर से तो कोई आगरा से। अब जगह जगह के यात्री हैं जो 7 दिन के लिए सत्संग में आए हैं, बैठे हैं, रह रहे हैं घर परिवार की तरह बन के। और जहां कार्यक्रम संपन्न, सूरत वाले सूरत गए, बंबई वाले बंबई गए, सब अपने अपने घर चले गए। ऐसे ही आप इस जगत के बीच आए हो, धर्मशाला में
आप प्रेम से रह रहे हो। इसी धर्मशाला में रहते रहते माता जी, पिताजी, भैया जी, बहन जी, फूफा जी, काका जी, दादाजी, नाना जी, ये न जाने कितने यात्री हैं जो तुम्हारे साथ में सफर कर रहे हैं। पुत्र दाराक्त बंधु नाम संगम पांथ संगम। यात्रा करते समय कितने ही यात्री ट्रेन में एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। अनुकूल मिल गए तो मित्रता बढ़ गई, प्रतिकूल मिले तो ट्रेन में खटपट हो गई। पर अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जिसका जितना रिजर्वेशन है वो यात्रा प्रेम से कर सकता है। अच्छे हो तो भी उन्हें अपने स्टेशन पर उतरना है, बुरे हो उनको भी उतरना है। तो मैं तो कुछ समय के लिए जो संयोग मिल गया है तो मिलजुल के उनके बीच में काट लो और अपने घर को जाओ। ट्रेन में किसी को नहीं रहना है, यात्री अपने अपने स्टेशन पर उतर रहे हैं। तो जीवन के सफर में भी जिसका टिकट जहां पूरा हुआ तो वो उतर के गया अपने घर, उसका टिकट वहीं संपन्न हो गया, हमने जाके मरघट में उसे विदा कर दिया। अब एक की सीट खाली हुई तो दूसरा यात्री चढ़ गया, अब यहां से हमारा रिजर्वेशन। जब पैदा हो गए थे तो किसी को नहीं जानते थे, पैदा होने के बाद ही तो जान पहचान भई माताजी, पिताजी आदि की। उसी प्रकार ट्रेन में आप सफर करते हो, आपको क्या मालूम कौन कौन यात्री आपके साथ होंगे। जब गए ट्रेन में बैठे तो पता चला और परिचय बढ़ा, और परिचय बढ़ा तो घनिष्ठताएं बढ़ी, अनुकूलता प्रतिकूलताएं बनी, और जब जब स्टेशन जिसका आता गया वो उतर के निकलता गया। ऐसे ही जीवन के सफर में कभी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। पहले माता पिता भाई बहन के यात्री हमारे साथ में थे, अब पुराने पुराने यात्री उतरते गए तो नए नए मिलते गए। शादी हो गई तो धर्मपत्नी मिल गई, कुछ समय के बाद बच्चे हो गए, तो ये नए नए यात्री हैं जो हमारे सफर में हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, और पुराने दादा दादी सब जाते जा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में जैसे तुम यात्रियों को विदा करते गए ट्रेन के सफर में, ऐसे सारे यात्री तुम्हें भी किसी दिन विदा कर देंगे जब तुम्हारा स्टेशन आएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए इस जीवन के सफर को सुखद तो बनाओ, आनंद के साथ सफर करो, ये ध्यान रखते हुए कि हमें अपने स्टेशन पर उतरकर अपने घर जाना है। यात्रियों से प्रेम करने में बुराई नहीं है, पर आसक्ति मत करो जो छोड़ते ही ना बने। कि स्टेशन पर उसकी गाड़ी रुकी और तुम उसे गलवैया लगाए मिल रहे हो, वाह भैया कितना आनंद दिया तुमने भैया, उस समय का पता ही नहीं चला, इतना बढ़िया सुखद सफर हुआ। और ट्रेन ने सीटी मार दी, वो चलने को तैयार, वो बेचारा उतर ही नहीं पाया। पता चला कि काला कोट वाला टीटी आया, उसने धक्का मार के उतारा और सामान फेंक दिया। तो वो धक्का मार के तुम्हें उतारे, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आप आराम से उतर जाओ, जितना मिलना है पहले ही मिल लो। ऐसे ही सबसे संसार में मिलजुल करके आनंद का जीवन का सफर चलाओ, परंतु जब स्टेशन आ जाए तो यात्रियों से तुरंत विदा लो, और नहीं विदा लोगे तो फिर काले कोट वाले आएंगे और जबरदस्ती विदा लेकर के धक्का मार के भगाएंगे, ट्रेन से बाहर फेंकेंगे। तो अपनी दुर्गति क्यों कराए, जितना था मिलना था मिल लिया। अरे 50-50 साल 100-100 साल रह के नहीं मिल पाए तो अब 5 मिनट में कितना मिल लोगे। अद्यवाब्द शतांतरिवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। आज हो या 100 साल के बाद, स्टेशन तो सबका आने वाला है। इतना बढ़िया उपदेश गौकर्ण जी ने दिया कि आत्मदेव की बुद्धि में बात उतरती चली गई। बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। गौकर्ण जी बोले, पिताजी अब दूसरों का गुण दोष देखना बिल्कुल बंद कर दो और आत्मनिरीक्षण करो कि आप क्या हो। क्योंकि सारा जीवन तो हम दूसरों के ही बारे में सोचते रहते हैं और दूसरों की यही समीक्षा करते हैं, फलाने ने देखो ऐसा कर दिया, देखना निश्चित घाटा खाएगा। और वो नंबर 1 का बदमाश है, मैं जानता हूं उसको। अरे तू उसको जान के क्या करेगा, तू पहले अपने आप को तो जान। तू अपने को जानेगा तो फायदे में रहेगा, दूसरे को जानने से कोई फायदा नहीं, अपने को परेशान करेगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। एक एक सूत्र गौकर्ण जी का बुद्धि में ऐसा उतर गया आत्मदेव के। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहम विहाय। तुरंत घर छोड़ के आत्मदेव निकल पड़ा। बेटा तेरी बात समझ में आ गई, अब मैं तो केवल एकमात्र प्रभु का हूं, ये मैं जान गया और उन्हीं का होकर के रहूंगा।
निकल गए आत्मदेव जी घर छोड़ के। पिताजी के जाते धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा। माताजी बताओ माल कहां कहां गाड़ रखा है। पिताजी सब बता के गए होंगे, और नहीं बताओगी तो जलती लकड़ी से मारूंगा। जो जलती लकड़ी दिखाई, पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि, जल्दी बता। सुमैया डर के मारे घर छोड़ के ऐसी भागी कि दौड़ करके कुआं में गिर के आत्महत्या कर बैठी। गोकर्ण जी को लगा कि पिताजी वन को गए, माताजी कुआं में गई, अब लगता है हमारा नंबर आ गया। तो हाथ जोड़ के बोले भैया हमारी तीर्थ यात्रा करने का मन है, चला जाऊं? धुंधकारी बोले अच्छा जाओ। सुई गोकर्ण जी खिसक गए तीर्थ यात्रा के बहाने। अब धुंधकारी बिल्कुल अकेला घर में रह गया, तो 5 गणिकाओं को बाजार से लाके घर में बैठा लिया। चोरी डकैती आदि के द्वारा धन लूट के उन 5 को दिया करता था। एक दिन राजा के घर इसने चोरी करी, हीरे जवाहरात बहुत सारे भर के ले आया। गणिकाओं ने जब देखा, ओहो जिंदगी भर आनंद करेंगे, परंतु ये यदि पकड़ा गया राजा के हाथ तो जरूर हम भी मरेंगे। सो रात में ही गले में रस्सी बांध करके धुंधकारी को मार डाला, गड्ढा खोद के गाड़ दिया, माल का बंटवारा करके 5 गायब। भयंकर प्रेत बना, अकाल मौत मरा धुंधकारी। गोकर्ण जी को पता चला तो गया में पिंडदान करते हुए घर आए। रात्रि विश्राम कर रहे थे घर में कि एक भेड़ का बच्चा दिखा। एकदम भेड़ का बच्चा देखते देखते हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया। गोकर्ण जी घबरा गए। कस्तम, कौन हो भैया? तो रोने लगा बड़ी जोर जोर से, बोलता कुछ नहीं। हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ के मारा जल, सोई वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम धाता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, जीवन में कितने पाप किए उसकी कोई गिनती नहीं है, उसी के पापड़ बेल रहा हूं कि प्रेत बना भटक रहा हूं, मेरा उद्धार करो भैया। गोकर्ण जी ने कहा मेरे को सब पता चल गया तुम्हारे बारे में, मैं पिंडदान करके आया हूं गया में, फिर तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ भाई? धुंधकारी बोला 100 पिंडदान भी करने से कुछ नहीं होने वाला, नंबर 1 का प्रेत हूं, छोटा मोटा नहीं। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। अच्छा भैया तो ठीक है, कोई दूसरा उपाय करते हैं। धुंधकारी चला गया, रात भर सो न सके। प्रातः विद्वानों को बुला के गोकर्ण जी ने परामर्श किया, पर कोई भी विद्वान इस प्रेत को मुक्ति देने वाला साधन नहीं बता सका। तब सूर्य भगवान से प्रार्थना करी और सूर्य भगवान बोल उठे, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, मुक्त हो जाएगा। बोल भागवत भगवान की जय। तब गोकर्ण जी ने भव्य भागवत का समारोह किया। श्रोता समुदाय हजारों की संख्या में उमड़ घुमड़ के आ गया, और जैसी कथा का शुभारंभ गोकर्ण जी ने किया, धुंधकारी भी दौड़ा चला आया और 7 गांठ के बांस में घुस करके कथा सुनने लगा। प्रतिदिन की कथा से एक एक ग्रंथि चटकती गई, और एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विवेदनम, 7 ग्रंथियों का भेदन करके जैसी सप्ताह संपन्न हुआ, दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः पीतभासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। दिव्य मकराकृत कुंडल झिलमिलाते हुए पीतांबर फहराता हुआ अलौकिक रूप में धुंधकारी बांस से प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। मुक्त कंठ भागवत की गरिमा का गायन किया धुंधकारी ने और गोकर्ण को प्रणाम किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। एक दिव्य विमान प्रकट हो गया जिसमें पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को बैठा लिया। गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा, भैया यहां हजारों श्रोता बैठ के सुन रहे हैं, तुम एक ही विमान क्यों लाए? पार्षदों ने कहा, भैया
जो जैसा था वैसा फल मिला। पानी बराबर बरसता है एक जैसा, पर कहीं पर पानी कीचड़ रूप में परिणत हो रहा है। गंगा जी में गिरा तो गंगा जल बन गया, सर्प के मुंह में गिरा तो जहर बन गया, विषैला हो गया। पानी की बूंद वही है जो बराबर बरस रही है, पर अलग अलग उसकी परिणति हो रही है। ऐसी कथा तो वही है, पर श्रोताओं की पात्रतानुसार कथा की भी परिणति भिन्न भिन्न होती है। श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम, कथा तो सबने सुनी है, पर मुक्ति की उत्कंठा तो केवल धुंधकारी के मन में थी, बाकी सब मुक्त होना थोड़ी चाहते थे। कोई तो कह रहा था अरे गोकर्ण ने कथा करी है, पहली बार कर रहा है, चलो सुने आवे कैसी बोलता है। कोई कहता है कि अरे फालतू का समय तो ही, चलो वहीं बैठ के समय पास कर लेंगे। तो श्रोताओं के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कोई कहता है ऋषभ राठी साहब ने आयोजन कराया, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, चलना चाहिए, उन्होंने आग्रह किया इसलिए। तो उद्देश्य जब तक देखो, ये तो कल्प वृक्ष है, जैसी कल्पना होगी वैसा फल होगा। यदि आपकी उत्कंठा मुमुक्षा मन में है, कल्याण की कामना आपके हृदय में है, तो निश्चित कल्याण होगा। पर केवल व्यवहार तक आपकी भावना सीमित है या समय पास ही करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा समय भी पास हो रहा है। बोलो राधे राधे। जो मांगोगे वह मिलेगा। अब तो सारे श्रोता उदास हो गए, धुंधकारी तो गया। गोकर्ण जी बोले अब देखो दोबारा हम कथा कराएंगे, अब की बार मत चूक जाना। तो अगले महीने में गोकर्ण जी ने पुनः एक भव्य भागवत का आयोजन किया। तो दूसरी कथा का जब विराम हुआ तो श्री सनकादिक कहते हैं नारद जी जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हुए थे, और स्वयं श्री हरि ने प्रकट होकर के गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। बोल भागवत भगवान की जय। जैसे राम जी सारे अवधपुर वासियों के साथ साकेत गए थे, ऐसे ही अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े संतों को जो दुर्लभ धाम है, वह गोकर्ण जी ने अपने दिव्य कथा सुधारस पान करा के सभी श्रोताओं को प्रदान कर दिया। अब तुम ही बताओ नारद जी, तुम कह रहे थे कौन कौन से पापी तर जाते हैं। अरे धुंधकारी जैसा महापापी तर गया मरने के बाद प्रेत बन के कथा सुनकर, तो सामान्य कोई पापी तर जाए तो कौन आश्चर्य की बात है। अत्यंत प्रसन्न हो गए नारद जी। और अंतिम प्रश्न, महाराज ये बताओ कथा सुनने के नियम क्या है। तो पहला नियम बताया। प्राय लोग यही ज्यादा पूछते हैं कि ये बताओ महाराज कथा कराने का मन तो बहुत है, पर कितना खर्चा आ जाएगा। तो वही खर्चा सबसे पहले बताया सनकादिकों ने कथा के नियमों में। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जैसे हम बेटी के विवाह की तैयारी धूमधाम से करते हैं अपनी सामर्थ्यानुसार, ऐसी भागवत का समारोह अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिव्य भव्य और बृहद करना चाहिए। जैसे एक बेटी के विवाह में कितना खर्चा आए ये कोई पूछा जाए तो कोई बता सकता है क्या? हर व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य से बेटी का विवाह करता है, कोई थोड़े में तो कोई बहुत में। ऐसे ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार भागवत भगवान का स्वरूप भव्य करना चाहिए, महोत्सव मनाना चाहिए, भागवत का समारोह। वक्ता का चयन बहुत बुद्धिमानी से करे, विवेक पूर्वक। आस्तिक हो, वैष्णव हो, भगवत भक्त हो, संशय क्षेत्रा हो और शास्त्रज्ञ हो और समझाने में कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। विवाह समारोह धूमधाम से है पर दूल्हा ठीक नहीं है तो सब बेकार। बोलो राधे राधे। तो भागवत समारोह में सबसे पहले वक्ता का चयन बहुत विवेक से करें। दूसरी बात, महाराज भोजन का नियम क्या है? बोले भोजन का नियम तो अच्छा ये है कि 7 दिन तक निराहार रह के कथा सुने। नारद जी बोले तब तो सुन ली कथा महाराज, बड़ा कठिन है ये तो। बोले भाई निराहार न रह सके तो घृतपानम, घी पिए केवल। बोले महाराज घी तो चुपड़ने को बंद कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप पीने की बात करो। बोले भाई घी ना पी सके तो पयः पानम, दूध पियो। बोले वो भी संभव ना बने तो? बोले तो फलाहारम, और फलाहार से भी काम न चले तो? बोले तो फलाहारम। बोलो राधे राधे।
खूब चकाचक माल छान करके आओ, परंतु भोजनम तु बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। भोजन तब उत्तम है जब कथा सुनने में आनंद आवे। अब चकाचक माल छान के फिर कथा में बैठे तो पता चला खर्राटे बजने लगे। भोजन ज्यादा होगा तो आलस्य प्रमाद आएगा स्वाभाविक। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार नियम ले। यदि ज्यादा नींद आती है तो प्रातः मध्याह्न में फलाहार करके आवे। फलाहार करने से आलस्य कम आता है और भोजन अन्न में आलस्य ज्यादा आता है। इसलिए प्रायः यही नियम प्रचलित है, प्रातः फलाहार, मध्याह्न में और सायंकाल भोजन। और किसी का फलाहार से तृप्ति न मिलती हो, भोजन करके ही ज्यादा आनंद आता हो, तो प्रेम से 5 बार भोजन करे, कोई परेशानी नहीं। स्पष्ट कह दिया, भोजनम तु बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास बर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। उपवास से कोई भी आपको समस्या है तो कोई आवश्यक नहीं है, शरीर की सामर्थ्यानुसार अपना नियम ले। ऐसा कोई नियम न होना चाहिए जो कथा में बाधक बने। कथा के साधक नियम ग्रहण करें। कथा के विराम में 12 ब्राह्मणों का भोजन अनिवार्य है, बाकी जितना चाहे भंडारा करे। कथा के समापन में नित्य प्रति श्रोताओं को नाम संकीर्तन खूब गान करना चाहिए। जो संकीर्तन की बात कही सोई नारद जी ने बीणा उठा ली, गंगा के तट पर बीणा पर स्वर छेड़ दिए माल को श्राग। और भी जो श्रोता थे वो भी अपने अपना सहयोग प्रदान करने लगे। प्रहलाद जी ताली बजा उठे। कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व है। संकीर्तन में जो ताली बजाते हैं उनके भाग्य का ताला खुल जाता है इस ताली से। हाथ में यदि कुयोग की रेखाएं हैं, दुर्घटना आदि की रेखाएं हैं, भगवान नाम की ताली बजने से वो कुयोग मिट जाते हैं। भगवान नाम की ताली बजने से पाप के पक्षी शरीर से उड़ जाते हैं। और पाप के पक्षी उड़ के जाते कहां हैं? बोले जो कीर्तन में मौन बैठे रहते हैं उन्हीं के सिर पे बैठ जाते हैं। इसलिए कीर्तन में मौन नहीं होना चाहिए, सबको मिलकर ताली बजा के कीर्तन करना चाहिए। प्रहलाद जी ताली बजा उठे तो उद्धव जी ने मजीरा संभाल लिए। नारद जी ने बीणा पर राग छेड़ा तो अर्जुन ने मधुर कंठ से आलाप भरना प्रारंभ कर दिया कीर्तन में। देवराज इंद्र ने मृदंग पर थाप दे करके ताल का सहयोग प्रदान किया तो सनकादि जय जयकार कर उठे। जय हो, बहुत अच्छा, बलिहारी कह के उत्साह बढ़ाने लगे। और उसी वक्त श्रोता समुदाय के बीच व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए, जो भागवत के श्लोकों को मधुर कंठ से गुनगुना उठे। प्रहलादस्तालधारी तरलगत तया चोद्दव कांस्यधारी वीणाधारी सुररसि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रो भादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर जनया व्यासपुत्रो बभूव। सभी श्रोताओं के साथ झूम उठे देवर्षि नारद संकीर्तन में। आइए हम और आप भी सम्मिलित होकर के इस संकीर्तन का स्वर जब ब्रह्मा जी के कान में पड़ा तो ब्रह्माणी जी को साथ में लिए भागे चले आए। भोलेनाथ के कान में स्वर पड़ा तो भवानी के साथ भागे चले आए। और श्री हरि नारायण की तो प्रतिज्ञा है, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हमारे श्री हरि नाम संकीर्तन सुनते ही खिंचे चले जाते हैं चुम्बक की तरह। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे राधे घनश्याम राधे राधे,
राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे 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 राधे कुंज में भी राधे राधे श्याम राधे राधे कुंज में भी राधे घनश्याम राधे कुंज में भी राधे घनश्याम राधे 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 राधे ओ घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे ओ राधे घनश्याम राधे 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 राधे श्याम राधे राधे घनश्याम 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 राधे राधे घनश्याम